अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल डायन की आने वाली एपिसोड बहुत जबरदस्त होने वाली है। यूं तो जवार शाह ने शबाब के कहने में आकर निहाल अंसारी से निकाह कबूल कर लिया है, लेकिन जवार शाह के दिल में निहाल और उसके बाप के लिए अपने भाई के कत्ल के हवाले से जो तकलीफ है, शबाब उसके बरअक्स जाकर सिर्फ और सिर्फ अपनी ममता को तस्कीन देना चाहती है। शबाब को भी सारी दुनिया में निहाल के सिवा कोई लड़की ऐसी नहीं दिखी कि जिससे वो अपने शौहर का निकाह करके औलाद हासिल कर सके। अब जैसा कि शकील अंसारी सारे जमाने का जाहिल और जंगली शराबी आदमी, उसका सारे का सारा फैलाया हुआ गंद एक मुआफी नामे से धुल गया और वो समझा कि उसकी बेटी इतने बड़े घर की मालिकन बन गई है। निहाल की माँ ने उसको लाख मना किया कि वो जवार शाह की हवेली नहीं जाएगा, लेकिन उसके लाख मना करने के बावजूद भी वो आदमी दंदनाता हुआ जवार शाह की हवेली पहुंच गया। वहां सब नौकर और ड्राइवर्स को बताता है कि मैं जवार शाह का ससुर हूं और वो मेरा दामाद है। ये बात जवार शाह को बिल्कुल भी हजम ना हुई। अब जवार शाह आगे बढ़कर शकील अंसारी को जिस तरह से मारता है और अपने बंदों को ऑर्डर करता है कि ये आदमी कभी भी अब यहाँ कहीं भी नजर आए तो इसको गोलियों से भून देना। मेरे भाई का कातिल होकर मुझसे रिश्तेदारी बनाने आ गया है। और इसी के साथ जवार शाह इंतहाई गुस्से में निहाल को भी घसीटता हुआ उसके घर फेंक कर आ गया। जिस तरह से हॉर्न की आवाज से सारा मोहल्ला निकल आया, सभी ने निहाल अंसारी की जवार शाह के हाथों बेइज्जती होते देखी। इसी बात को लेकर निहाल की माँ उसे समझाती है कि क्यों छोड़कर गए हैं साईं तुम्हें यहाँ पर। निहाल ने कहा कि मुझे वहाँ नहीं रहना है, जबकि उसकी अड़ियल और बेशऊर माँ का यही कहना है कि अब तुम्हारी शादी हो गई है, वही तुम्हारा घर है। निहाल भी कहती है कि ये शादी हुई है या मेरी बर्बादी हुई है, जबकि उसकी माँ उसे समझाने से बाज नहीं आती और यही कहती है कि जब लोग और सारा मोहल्ला ये देखता है कि औरत को उसका शौहर मैके की चौखट पर छोड़ गया है तो बातें बनाते हैं कि जरूर कोई बुराई औरत में ही होगी। अब तुम मेरी तरफ ही देख लो कि मैं किस तरह से तुम्हारे बाप की सारी उम्र जलालतें और लानतें खाती हुई आई हूँ। मेरे साथ तो वो मुजरिमों वाला सलूक करता है। तुम अपने ही घर की मिसाल ले लो कि किस तरह से मैंने अपना घर बनाकर रखा हुआ है, लेकिन निहाल ने वहां जाने से इनकार कर दिया है। वहीं अब दूसरी तरफ ये बात जैसे ही शबाब को पता चली तो उसका तो सबर जवाब दे गया कि किस तरह से दिल पर उसने पत्थर रखकर शबाब ने इतना बड़ा फैसला किया और न सिर्फ निकाह करवाया अपने शौहर का, बल्कि बार बार जवार शाह को निहाल के पास जाने की मिन्नतें भी करती रही। अब भी ऐसा ही हुआ। जब जवार शाह ने कहा कि मेरे सबर का पैमाना लबरेज हो गया है, मैं उस खानदान के किसी फर्द को एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो शख्स मेरे भाई का कातिल है वो किस अकड़ और बेगैरती के साथ दनाता हुआ मेरे घर में रिश्तेदारी बनाने घुसा चला आया है और मैं उसकी बेटी को सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खातिर यहाँ लाया। अब मैं उसे तलाक दे दूंगा। जवार शाह का गुस्सा आसमान को छू रहा था। ये बात तो शबाब के सारे प्लान को तबाह कर देने वाली थी। फिर भी उसने बड़ी हिम्मत जमा करके शबाब ने दोनों हाथ जोड़कर और रो रो कर जवार शाह को मनाने की भरपूर कोशिश की कि खुदा के लिए आप तलाक ना दें, बस कुछ महीनों की बात है, वो जब हमें वारिस दे देगी हम खुद उसे निकाल देंगे। मैं ये आपसे वादा करती हूँ कि उस घर का कोई फर्द आपसे कोई ताल्लुक कोई वास्ता नहीं रखेगा, क्योंकि जवार शाह मैंने खुद पर बहुत जबर करने के बाद अपनी औलाद पाने के लिए ये कदम उठाया है कि मुझे आपकी औलाद, आपका खून, आपका वारिस चाहिए। शबाब तो जिद ही लगाकर बैठ गई है और वो ये नहीं जानती कि ये जिद उसकी जान को आ जाएगी। अब इसी के साथ शबाब निहाल अंसारी के घर जाएगी, जहां उसका बाप शकील अंसारी हुनैन शाह का कातिल कुल्लियां कर रहा होगा और शबाब के पाँव के पास भी कुल्ली कर देगा। शबाब उसके सामने से गुजर कर निहाल के पास चली जाएगी और उससे कहेगी कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ और तुम्हारे जिम्मे एक काम है जो तुम्हें पूरा करना होगा। यहाँ निहाल अंसारी कहेगी कि अगर ना हो सका तो तब शबाब दांत पीसते हुए कहेगी कि ये मत भूलो कि तुम्हारा सौदा हो चुका है। बहरहाल शबाब किसी भी तरह से निहाल को बनाकर ले आएगी और उसको घर लाकर कहेगी कि अब तुम हमारी जायदाद हो। वहीं दूसरी तरफ आमिर, जो कि पहले दिन से निहाल पर गंदी नजर रखे बैठा है, उसे निहाल बेहद हसीन और खूबसूरत लगती है और उसका तो बस ही नहीं चलता कि फौजिया को छोड़कर खुद निहाल से शादी कर ले।
लेकिन क्या करे बेचारा कि जायदाद की लालच जो जव्वार शाह से लगाई हुई है आमिर ने, वो कैसे ऐसा फैसला कर सकता है। सिर्फ अपनी गंदी नजर और गंदी जुबान के सहारे निहाल से खुश होता रहेगा, और यही बात जब वो जव्वार शाह को बताएगा कि निहाल बहुत ही हसीन लड़की है, अभी तो आप नफरत और दुश्मनी में उसे देख नहीं पा रहे हैं, जब नजर भर कर देखेंगे तो दिल में उतर जाएगी और आप उसे देखते के देखते ही रह जाएंगे। ये बातें फिलहाल जव्वार शाह को पसंद नहीं आएंगी। वो यही समझेगा कि आमिर भी शबाब की तरह उसे फोर्स कर रहा है। जव्वार शाह निहाल को कबूल करके उससे वारिस पैदा करे, लेकिन जव्वार शाह ये नहीं जानता कि आमिर खुद को बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है, क्योंकि इस तमाम सिनेरियो के पीछे सबसे बड़ा हाथ आमिर ही का है। और वहीं अब निहाल को तैयार किया जाएगा, और जब वो हुनैन शाह की तस्वीर देखेगी तो सोचेगी कि जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो ना चाहने के बावजूद उसे अपना मालिक बना लेता है, और उस मोहब्बत को अगर कोई देखे तो दिल जलता है। इसी के साथ अब जव्वार शाह को शबाब फिर से निहाल के पास भेजेगी, इस यकीन और उम्मीद से कि वो अब निहाल को कुछ महीनों तक कुछ नहीं कहेगा और शबाब की ख्वाहिश को पूरी करके रहेगा। अब जैसे ही निहाल को जव्वार शाह के कमरे में भेजा जाएगा, अब वो वहाँ पर उससे पूछेगा कि तुम फिर यहाँ पर आ गई हो, मैं तो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आया था। निहाल भी रोते हुए कहेगी कि मुझे जबरदस्ती यहाँ लाया गया था, मगर जव्वार शाह अब उसके मुंह पर उंगली रखकर खामोश करवा देगा कि तुम्हारे जीने की सजा यही है कि तुम्हें कभी भी माफ ना किया जाए, अब तुम्हें यही सजा यहाँ काटना होगी। निहाल अब दीवार से लग जाएगी और जव्वार शाह भी अपना काम कर जाएगा। इस पूरे टाइम में शबाब का दिल बेचैन और बेकरार ही रहेगा, क्योंकि वो जानती है कि ये कितना कठिन वक्त उस पर भारी सिल की तरह उसके सीने पर रुक गया है, मगर उसे अपनी ख्वाहिश के लिए हर तकलीफ को बर्दाश्त करना होगा। जव्वार शाह जब आएगा तो शबाब को फिर से अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाएगा और उसे ही अपनी जिंदगी और मोहब्बत का एहसास समझेगा। तो नाज़रीन, आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है और इसके कौन से किरदार आपको बहुत ज्यादा पसंद है और किस किरदार की अदाकारी आपको इम्प्रेस करती है, मुझे अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।